बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर इनाम। इस वीडियो में खुशहाली, खुशी और उम्मीद की चंद बातें करेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान में हुकूमत के और कंपनी के वजीफ़ाखोर सहाफ़ी और कातिल रियासत पाकिस्तानियों में मायूसी फैलाना चाहती है और मायूसी की बहुत ज़्यादा बातें इस वक्त आम की जा रही हैं। लिहाजा मैंने सोचा कि मैं आप सब से बात करूं और एक उम्मीद जो हमें कल पाकिस्तान के आम इंतखाबात में नज़र आई है, उस उम्मीद और उस खुशी की बात पर हम गुफ्तगू करें। पाकिस्तान में आम इंतखाबात का पोलिंग का वक्त ख़त्म हुए इस वक्त तकरीबन 17 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त 20% यानी 20% इलाकों के हलकों के नताइज अभी तक सामने नहीं आ सके। और उसकी वजह आप में से हर कोई जानता है, मैं भी जानता हूँ, आलमी इस्टेब्लिशमेंट भी जानती है और पाकिस्तान में बैठे हुए जो कातिल रियासत के लोग हैं वो भी जानते हैं कि उनको ये इंतखाबात के नताइज क्यों रोकना पड़ रहे हैं। ये इंतखाब मेरी नज़र में, मेरी नाक़िस राय में, पाकिस्तान में तरक्की, खुशहाली और इनकलाब की राह में पाकिस्तानियों ने एक दिन में बहुत बड़ा सफ़र तय किया है। और ये जो पाकिस्तानी करोड़ों की तादाद में निकले हैं, तमाम तर 20 महीनों के रियासती बदतरीन मजालिम और दहशतगर्दी के बावजूद और आखिरी 72 घंटे में जिस तरीके से ये रियासत जो नंगी पहले ही हो चुकी थी, टांगें उठा के हमें डी चौक पे नज़र आई है, और जिस तरीके के इसने हथकंडे इस्तेमाल किए हैं पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ पिछले 72 घंटे में, यानी इलेक्शन से 3 दिन पहले जो चीज़ें शुरू हुई और उसके बाद आम इंतखाबात के दिन सुबह सुबह इंटरनेट बंद, मोबाइल सर्विस बंद, ट्रांसपोर्ट बंद, सब कुछ बंद करने के बावजूद पाकिस्तानियों की इतनी बड़ी तादाद निकलना, यकीन मानिए ये 77 साल में इनकलाब है, तब्दीली है और पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के सफ़र का आगाज़ है। देखिए, मेरी नाक़िस राय में लोग कब बदलना शुरू होते हैं, हजूम से कौमें कब बनती हैं, जब उनके अंदर शऊर और एहसास जन्म लेता है। पाकिस्तानियों के अंदर ये शऊर या एहसास मेरे समेत नहीं था कि वोट की ताकत से आप इंतकाम ले सकते हैं, वोट की ताकत से आप बदला ले सकते हैं, वोट की ताकत से आप कातिल रियासत का मुंह तोड़ सकते हैं, वोट की ताकत से आप सिसिलियन माफियाज जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा था कि आप सिसिलियन माफिया हैं, उन सिसिलियन माफियाज को, नॉन सिविलियन, सिविलियन, तमाम जो माफियाज हैं उनको शिकस्त दी जा सकती है वोट की ताकत से। पाकिस्तानियों को इस वोट की ताकत पर यकीन नहीं था। इमरान खान साहब को 27 साल लगे और फिर इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद 20 महीने लगे पाकिस्तानियों को ये समझाते हुए कि आपके वोट की ताकत है, आपके हाथ में ताकत है, आप बाहर निकलें, वोट करें। पाकिस्तानियों ने अपना बदला लिया है। पाकिस्तानियों ने जो इमरान खान साहब के कॉलर पे हाथ डाला गया था 9 मई को पिछले साल, उसका भी बदला लिया है। अरशद शरीफ की कीनिया में शहादत का बदला लिया है। लाहौर में ज़िले शाह की शहादत का बदला लिया है। वो छोटा जो बच्चा है अम्मार इबाद फ़ारूक, मियाँ इबाद फ़ारूक का बेटा, छोटा सा आपने देखा होगा कमसन बच्चा जो फौत हुआ था, उसकी शहादत का बदला लिया है। और उस जैसे सैकड़ों पाकिस्तानी जिन्होंने पिछले 22 महीनों में आपके लिए, मेरे लिए मौत को गले लगाया, उन सब का बदला पाकिस्तानियों ने लिया है। और जो जो मजालिम हो रहे हैं उन सब का बदला लेने के लिए वो बाहर आए हैं। बहुत बड़ी तादाद में वोट डाले गए हैं। तकरीबन 50% ऐसे हलके थे जो मैं देख रहा था नेशनल असम्बली के, जहां लीड 50,000 से ज़्यादा थी। ये कोई मामूली बात नहीं है। कौमी असम्बली के हलके में तमाम तर हुकूमती हथकंडों के बावजूद 50,000 की लीड, ये बिल्कुल मामूली बात नहीं है। ऐसा 77 साल की कम से कम पाकिस्तानी तारीख में कभी नहीं हुआ, ये पहली दफ़ा हुआ है। इसकी माजी के तमाम इंतखाबात निकाल के देख लें। इवन जो भुट्टो साहब जीते थे आम इंतखाबात, जो पाकिस्तान की तारीख में पहले इंतखाबात जिनको कहा जाता है, उस वक्त की भी इतनी ज़्यादा लीड भुट्टो साहब की नहीं थी और उनके जो कैंडिडेट्स थे उनकी भी लीड इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी इमरान खान साहब जेल में बैठ के पार्टी तोड़वाने के बाद, तमाम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर लीडरशिप पार्टी छोड़ने के बाद, वोट सैंपल लेने के बाद
अपने आधे से ज़्यादा उम्मीदवार अगवा कराने के बाद और उन उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ डमी उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन ने जो खड़े किए, उन तमाम चीज़ों के बावजूद इंटरनेट बंद है, ट्रांसपोर्ट बंद है, आपकी मोबाइल सर्विस बंद है, 8300 पे मैसेज करें, कोई मालूमात नहीं आ रही। इन सब के बावजूद क्या आप यकीन कर सकते हैं कि पाकिस्तानियों ने इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में वोट किया था कि 50-50 हज़ार की लीड थी, और कंपनी को अपने तमाम मुँहों से इस वक्त ज़ोर लगाकर वो लीड पूरी की जा रही है। और आरओज़ ऑफिस में, आरओज़ तो बल्कि अपने ऑफिस में बैठे ही नहीं, अब कुछ और जगहों पे सारे लोग बैठे हुए हैं। बड़े शहरों की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ ये लोग गए हुए हैं और वहाँ जाके वोट तब्दील कर रहे हैं। अच्छा, मैं इसके अंदर से पॉजिटिविटी देख रहा हूँ, और मेरा गुमान ये कहता है कि पाकिस्तानियों ने जो कुछ वो कर सकते थे उन्होंने किया है। इससे आगे यही है कि आप रियासत के गिरबान में हाथ डालें और उसे सड़कों पर घसीट लें। मेरा नहीं गुमान कि अभी हमें उस लेवल पे जाना चाहिए, या रियासत को भी थोड़ा सा अक्ल करना चाहिए कि जिन कमलों के लिए, जिन पागलों के लिए, जिन बदमाशों के लिए, कातलों के लिए वो इतनी गंदी हो रही है। ठीक है, जनरल बाजवा की लड़ाई थी इमरान खान के साथ, इट वाज अ डायरेक्ट फाइट बिटवीन आर्मी चीफ एंड इमरान खान देन प्राइम मिनिस्टर, लेकिन अब उस फाइट को हाफिज साहब आगे लेके चल रहे हैं और वो ये समझते हैं कि इमरान खान को शिकस्त दे देंगे। तो बतौर पाकिस्तानी शहरी आर्मी चीफ का बेहद एहतराम, लेकिन एक आज़ाद शहरी होने के नाते मेरा ये मशवरा है उन्हें कि आप 1000 साल भी इस इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी के साथ लड़ते रहेंगे तो ये 1000 साल भी आपको शिकस्त देता रहेगा। अवाम के शऊर का जिन जब बोतल से बाहर आ जाए, उसको दोबारा बोतल में 1000 साल में भी दाखिल नहीं किया जा सकता। ये कौम अपनी ताकत को पहचान चुकी है। आपने पिछले 20 महीने में मुझे बताएं इंसानी तारीख के वो कौन से मजालिम हैं जो पाकिस्तानी कौम पर नहीं किए गए। इमेजिन करें, इंसानों को उल्टा लटकाना, माँ के सामने बेटियों को नंगा करना, बाप के सामने बच्चों को नंगा करना, बच्चों के सामने माँ बाप को नंगा करना, बेटियों को माँ की और बाप की बरहना वीडियोस भेजना। आजम सवाती की बेटी को क्या भेजा आपने? ठीक है, फिर लोगों के जिस्म काटना, जिले शाह के साथ आपने क्या किया? लोगों को पॉइंट ब्लैंक पे सैकड़ों गोलियां मारना, अरशद शरीफ के साथ आपने क्या किया? फिर छोटे कमसन बच्चों को मारना, फ़िरौन भी यही करता था, यजीद ने भी यही करबला में किया था, आपने भी वही किया है। जब इमार आबाद फारूक को मारा है और उसका बाप जब जनाजा पढ़ने आया तो उसके गिरबान को और उसके नाड़े को अपने पीछे से पकड़ा हुआ था जैसे वो भाग जाएगा। मुझे एक वो जुल्म बताएं जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जब से कायनात बनी है तब से लेकर जालिमों ने जुल्म किया और पाकिस्तान में पिछले 20 महीनों में ना हुआ हो। एक जुल्म बताएं। हर वो जुल्म हुआ है इस मुल्क में पिछले 20 महीनों में। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, बात थोड़ी लंबी हो रही है। आप कश्मीर और फ़लस्तीन का मॉडल देखें। अगर एक हुर्रियत पसंद पकड़ा जाता है, उसके मैके पे, उसकी बहन के मैके पे, उसकी बहन के ससुराल पर और उसकी कज़न्स के ससुराल पर इस्राएली फ़ौज भी हमला नहीं करती। और बताएं, इंडियन फ़ौज भी कश्मीरी जो मुजाहिद पकड़े जाते हैं उनकी बहनें और आगे उनके कज़न्स, उनकी ख़वातीन कज़न्स के घर हमला नहीं करती। आपने मियाँ असलम इकबाल की कज़न्स के घर भी हमले किए हैं। आपने हम्माद अज़हर, जिसकी बहनों का सियासत से कोई लेना देना नहीं है, उनके घर एक नहीं सैकड़ों हमले किए हैं। आपने हम्माद अज़हर की कज़न्स के घर हमले किए हैं। आपने हम्माद अज़हर की कज़न्स के आगे ससुराल पे हमले किए हैं। ये मॉडल, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ फ़लस्तीन और कश्मीर के अंदर भी नहीं होती जो पाकिस्तान के साथ हुई है, अफसोस के साथ। और उसके बावजूद क्या पाकिस्तानी डरे? क्या पाकिस्तानी घर बैठ गए हैं? इलेक्शन कंडक्ट होने से 30 घंटे पहले पाकिस्तान में छोटे बड़े 50 हमले हुए हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे, कहीं बम फोड़ा गया, कहीं पटाखा फोड़ा गया, किसी को गोलियां मरवाई गई, किसी को क्या हुआ। 50 हमले रिपोर्ट करवाए गए नेशनल मीडिया पे कि अगले दिन लोग घरों से ना निकलें कि हमारे बच्चे ना मारे जाएं। क्या पाकिस्तानी डर गए? क्या पाकिस्तानी घर में बैठे रहे? आप सब निकले, आप सब ने वोट किया, करोड़ों की तादाद में आप बाहर निकले। तमाम तर रियासती जबर को मुस्तरद करते हुए आपने वोट की ताकत को इस्तेमाल किया। मैं आपको सलूट पेश करता हूँ, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। मुझे आप पर फ़ख्र है, मुझे बतौर पाकिस्तानी शहरी आपका हम वतन होने पर फ़ख्र है। मैं आप सबको सलाम पेश करता हूँ। बिल्कुल मत घबराइए,
ये एक लंबी जंग है। वो नेल्सन मंडेला साहब की जो किताब है अ लॉन्ग वे टू फ्रीडम, आई थिंक वो उसका सरवर्क भी किसी ने शेयर किया हुआ था और किताब का थोड़ा सा वो भी बताया हुआ था कि वो 27 साल की जो जद्दोजहद थी और उसके बाद फिर जद्दोजहद थी, उसने साउथ अफ्रीका को इस मकाम पे लाके खड़ा कर दिया है कि वो इसराइल के खिलाफ अब मुकदमा लड़ रहा है और जीत रहा है। तो ये एक लंबी जंग है। ये बिल्कुल, ये जो पोलिंग डे था ये जंग का आखिरी दिन नहीं था। जंग में और प्यार में सब कुछ जायज़ होता है। इस वक्त ये आपकी और एस्टैब्लिशमेंट की जंग है, यानी हमारी और एस्टैब्लिशमेंट की जंग है। एस्टैब्लिशमेंट ये समझती है कि मैं और आप सारे रॉ फंडेड और मोसाद फंडेड और CIA फंडेड एजेंट्स हैं और हम इसलिए ट्विटर पर ट्वीट्स करते हैं कि हम कोई राह से पैसे ले रहे हैं, जबकि हम ये समझते हैं कि जब हमारे मुल्क पर गैर मुल्की कुव्वतें हमले कर रही थीं और मैं बतौर सहाफ़ी पाकिस्तान में सफारतकारों को पागल कुत्तों की तरह भागते हुए देख रहा था जो इमरान खान के ख़िलाफ़ पूरी कैंपेन चला रहे थे, ये मैं बात कर रहा हूँ मार्च अप्रैल 2022 की। उस वक्त बतौर शहरी मैं ये समझता था कि मेरी रियासत कंप्रोमाइज़्ड है। बतौर रियासत फ़ौज को और ISI को उस वक्त अपने वज़ीर आज़म के साथ खड़ा होना चाहिए था और हमने देखा कि वज़ीर आज़म कहीं और खड़ा था, यानी रूस की मजम्मत के हवाले से यूक्रेन जंग पे जब हमें कहा गया यूरोपीय यूनियन ने कि जी इमरान खान मजम्मत करे रूस की, भाई इमरान खान क्यों करे, हमारा क्या लेना देना रशिया के साथ और यूक्रेन के साथ। ठीक है, हम बुरा समझते हैं जंगों को, लेकिन हम क्यों करें। इमरान खान ने इनकार किया और हमने देखा कि उस वक्त ग्रेड 22 का एक मुलाजिम, एक नौकर, जिस तरह बाकी सारे जिस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो उसका ओहदा है, जो उसका लेवल है 22वें ग्रेड का, जिस तरह चीफ जस्टिस 22वें ग्रेड पे है और मुलाजिम है 22वें ग्रेड के, इसी तरह आर्मी चीफ मुलाजिम है, नौकर है रियासत का। आपके और मेरे टैक्स पेयर मनी से उसको पैसे जाते हैं। वजीर आजम किसी और जगह खड़ा है, 1,78,00,000 वोट लेकर वजीर आजम बनने वाला इमरान खान कह रहे हैं कि हम यूक्रेन की या रशिया की किसी की साइड नहीं लेंगे। और उसी वक्त उससे ठीक 48 घंटे बाद इस्लामाबाद सिक्योरिटी समिट में उस वक्त का आर्मी चीफ जो 22वें ग्रेड का अफसर है वो बैठ के कह रहा है कि ये रशियन एग्रेशन है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। यानी आपका वज़ीर आज़म एक और तरफ खड़ा है और आपका आर्मी चीफ और तरफ खड़ा है। और अगर इस मुल्क में और इसके इदारों में थोड़ी सी रत्ती बराबर भी शर्म होती और गैरत होती तो सिर्फ इस एक बात पे आर्टिकल 6 लगता था, कोर्ट मार्शल होना था जनरल बाजवा का और जनरल बाजवा ने फांसी चढ़ना था सिर्फ इस एक बात पे, इस एक स्टेटमेंट पे जो उसने कैमरे के सामने बैठ के रिकॉर्ड करवाई है कि जो वज़ीर आज़म उसका और एक और साइड पे, रियासत पाकिस्तान एक और साइड पे खड़ी है, आपका फॉरेन ऑफिस एक और साइड पे खड़ा है और 22वें ग्रेड का एक मुलाजिम बैठ के अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के कह रहा है कि वो रशियन एग्रेशन को और पुतिन को और उसकी सारी पॉलिसियों को कंडेम करता है। तो ये सारी चीज़ें थी। सारे मजालिम के बावजूद आप खड़े रहे हैं, आप डटे रहे हैं। हमारे ईमान थोड़े कमज़ोर थे, हम तो हिजरत कर गए थे पाकिस्तान से, और लेकिन ये दिल में वही पाकिस्तानियत है कि जिस वक्त भी मौका बना और हमें लगा कि माँ जैसी रियासत इस वक्त कातिलपन और अपने घटियापन को छोड़ चुकी है, इंशाल्लाह हम दोबारा वापस हिजरतें अपने मुल्क की तरफ करेंगे। लेकिन आप मुझसे ज़्यादा बहादुर हैं, हम जो पाकिस्तान छोड़ कर आए हैं, हम सबसे ज़्यादा आप बहादुर हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो अपने बच्चों को, अपने बूढ़ों वालदैन को, अपनी माँ बहनों को साथ लेकर इस जुर्म और इस जुल्म का मुकाबला कर रहे हैं। तो मैं ये उम्मीद और ख़ुशी की ख़बर आपको सुनाना चाहता था कि आपने इनकलाब का आगाज़ कर दिया, आपने इनकलाब की बुनियाद रख दी है। शऊर इनकलाब होता है और जब शऊर इंसान में आ जाए तो वो सरेंडर नहीं करता, क्योंकि इमरान खान साहब की सेइंग जो मौलाना रूमी की वो बताते हैं कि अल्लाह ने उड़ने के लिए जब तुम्हें पर दिए हैं तो चूंटियों की तरह ज़मीन पर रेंगते क्यों हो। जब शऊर आ जाता है तो आप सरेंडर नहीं करते, आप किसी का हुक्म नहीं मानते, आप किसी की ग़ुलामी कबूल नहीं करते। हम सारे आज़ाद पैदा हुए थे, आज़ाद रहेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। होप, अपनी जो उम्मीद है उसको ज़िंदा रखिएगा। ये उम्मीद ही है जो कौमों को आगे बढ़ाती है। आपने बहुत अच्छा मार्का लड़ा है, जंग लड़ी है, महाज लड़ा है, आपने जीता है। ये आपका डे था, आपने जीता। अब ठीक है, उनके हाथ में ताकत है, वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। आपके हाथ में एक सीट भी ना रहे, एक बंदा भी आपके हाथ में ना रहे, लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जालिम भी जानते हैं और सारी दुनिया के मुबस्सिरीन भी जानते हैं कि फातेह इमरान खान और आप हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।